दोस्तों, ताजमहल के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि इसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन आज भारत में ये विवाद बहुत ही जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों ने नहीं बल्कि भारतीय राजा ने बनवाया था, जिसमें पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह वहां पर एक मंदिर था। और इस बार भी कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था और इसके सबूत उन ताजमहल के 22 कमरों में कैद हैं। अब दोस्तों, क्या सच में ताजमहल एक मंदिर है? और आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है? और ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जो कि ये बात बताते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल के वे 22 कमरे लगभग 83 साल से बंद हैं। रजनीश सिंह नाम के भाजपा नेता का ये कहना है कि ये एक शिव मंदिर है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से इनकार कर रहा है। और जिसने केस दर्ज करा है उनका ये कहना है कि अगर ASI वाले सच कह रहे हैं तो वे ये दरवाजा खोल कर दिखा दें और तब जाकर ये प्रूफ हो जाएगा कि आखिरकार इसमें है क्या। अब दोस्तों, वैसे ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ऐसा पता चलता भी है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है। अब ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल दोस्तों, इंदौर के रहने वाले PN ऑक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उसमें बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण 900 साल पहले हुआ है और उनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बात मालूम है, क्योंकि अंग्रेजों ने वे दरवाजे खुलवाकर देखे थे और उन्होंने ये दावा किया है कि ताजमहल असल में तेजो महालय है। इस किताब की मानो तो इसमें लिखा गया है कि ताजमहल असल में राजा जय सिंह का था और इसके अंदर एक शिव मंदिर भी था, लेकिन उस जगह पर शाहजहां द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब आपको ये तो पता होगा कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनवाया गया था, क्योंकि जब मुगल भारत आए थे तब उन्होंने मंदिरों के ऊपर का हिस्सा तोड़कर उसके ऊपर मॉस्क्यू बनवाया था। लेकिन जब उस पर सर्वे किया गया और नीचे का हिस्सा चेक किया गया तब पता चला कि बाबरी मस्जिद असल में एक मंदिर के ऊपर बना है। और ठीक ऐसा ही ताजमहल के ऊपर भी हुआ है, जिसमें शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल के ऊपर टॉम बनवाया है, लेकिन उसके नीचे एक मंदिर ही है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा अपने साथ एक लेखक को लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर हम किसी चीज को लिखित में लिखेंगे तब जाकर ही आने वाली पीढ़ी हमारे बातों को सच मानेगी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी हमेशा अपने साथ अमीर खुसरो को रखा करते थे, जो कि उनका राइटर हुआ करता था और वे उनके इतिहास को अपने साथ परोकर रखता था। अब ऐसे ही ताजमहल के केस में उस समय का एक लिखित सबूत ये मिलता है कि ताजमहल राजा मान सिंह का था। दर्शन जयपुर के सिटी पैलेस में प्रमाण मिला है कि शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां दी थी, जिसके बदले में राजा मान सिंह ने शाहजहां को ताजमहल दे दिया था, क्योंकि शाहजहां की बेगम मुमताज ने मरते हुए कहा था कि वो उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएं। अब मकबरा बनवाने के लिए इतना समय कौन देगा? और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां देकर उनसे ताजमहल ले लिया था। इसके अलावा शाहजहां ने राजा जय सिंह से संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। अब जितना मार्बल उन्होंने मंगवाया इतने में तो ताजमहल तैयार ही नहीं होता, और इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि ऑलरेडी वहाँ पर कुछ बना हुआ था, बस शाहजहां को उसके ऊपर एक टर्म बनवाना था और इसीलिए उन्होंने उससे मिलता जुलता मार्बल मंगवाया था। और सेम ऐसा मैन PN ऑक की किताब का भी कहना था कि दरअसल ये पहली बार ऐसा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि 2015 में भी ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की पिटीशन दर्ज कर दी गई थी। इसके अलावा 2017 में भी इस पर पिटीशन दर्ज करी गई। अब आइए ये जानते हैं कि असल में ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। दरअसल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा कोर्ट में एफिडेविट में कहा कि उसके अंदर कोई भी शिव मंदिर नहीं है और ये सब बातें झूठ हैं, क्योंकि ASI का एक आदमी कुछ कुछ दिनों बाद इन दरवाजों को खोलकर अंदर जाता रहता है और उसकी सफाई करता है। लेकिन जिसने केस फाइल किया उसका ये कहना है कि उन कमरों में सोने के गहने, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। ASI का कहना है कि उसके ऊपर ताजमहल की फाउंडेशन रखी गई है और वे एक्चुअल
में कोई 22 कमरे नहीं हैं, बल्कि एक लाइन में लगे बड़े बड़े दरवाजे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा है और उन्होंने उसे इसीलिए बंद किया है कि लोग वहां पर जाकर कोई फालतू चीज या कुछ गलत काम ना करें, और इसी वजह से नीचे के उस हिस्से को बंद किया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस बार भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर उन 22 कमरों में क्या हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।